बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदा था फ़ैसला थड़ कपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो दतीदड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं त जेके फ़ैसला यकीनी तौर ते अॼु अमरीका समेत पूरी दुनिया में जेको आहे सो आम माण्हू कनि पिया त जंग मसइले जो हल न आहे ऐं जंग जो ख़ात्मो थियणु खपे। पाकिस्तान इन खिते में वॾो अहम मुल्क थी साम्हूं इन लाइ उभरिजी साम्हूं आयो आहे, जंहिंजी कोशिश सां न सही ईरान, अमरीका ऐं इसराइल जी जंग, पर पूरी दुनिया जी मैशियत जी जेका जंग ऐं गुरबत जी जंग आहे, जेका सॼी दुनिया हिन वक़्तु विढ़े पई, उन में पाकिस्तान पंहिंजो वॾो अहम किरदारु अदा कंदे नज़र अचे पियो। अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान न सही पाकिस्तान, मगर अगरि ॾिठो वञे त सऊदी अरब, तुर्की ऐं जेको आहे सो ॿिया अहम मुल्क जेके हिन वक़्तु सम्झनि पिया त हिन जंग जो ख़ात्मो थियणु खपे, उहे यकीनी तौर ते पाकिस्तान जे उन ॻाल्हि खे वाज़ह तौर ते सपोर्ट कंदे नज़र अचनि पिया त इहा जंग ख़तमु थिए। अगरि ॻाल्हि कजे त किथे न किथे ईरान भी जेको आहे सो एतमाद जो इज़हार यकीनी तौर ते पाकिस्तान ते ई कयो आहे ऐं पाकिस्तान हिकिड़ो सुठो दोस्त मुल्क ऐं पाकिस्तान जी सफ़ारतकारी जेका आहे हिन वक़्तु दुनिया जे लाइ हिकिड़ी मिसाली आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त चाइना जेको असां तमामु वेझो ऐं सुठो दोस्त ऐं मुश्किल वक़्त में कमु ईंदड़ दोस्त आहे, उन बि यकीनी तौर ते कोशिशूं पंहिंजी जॻह ते कयूं ऐं पाकिस्तान जे सदर आसिफ अली ज़रदारी जी मुलाक़ात सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त सुभाणे वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब ऐं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जेको आहे वज़ीर पंहिंजो इसाक डार साहब, उहो बीजिंग रवानो थींदो ऐं हिन वक़्त ताईं जेका सूरत हाल आहे उन खां बीजिंग खे यानी कि चाइना खे आगाह बि कंदो, एतमाद बि वठंदो। विच ओभर जी जेका सूरत हाल आहे उन में वॾो अहम जेको हिन वक़्तु मसइलो आहे, उन में किथे न किथे प्रेसिडेंट ट्रम्प चए पियो त जंग जो ख़ात्मो ऐं ज़ाब्तो अची सघे थो, पर ईरान इहो फ़ैसिलो पाण करे, छाकाणि त जोरी जेके हुन वटि हथियार त न चइजनि, पर जेके हुन जोरी न्यूक्लियर पावर ठाहिण जे लाइ ऐं बम ठाहिण जे लाइ जेके उहो मवाद मौजूदु आहे, उहो अमरीका जे हवाले करे, जेसिताईं उहो अमरीका जे हवाले नथो करे त पोइ इहा जंग जारी रहंदी ऐं ज़मीनी जंग बि हलंदी। ॿिए तरफ़ अगरि ॾिठो वञे त ईरान वाज़ह तौर ते सोशल मीडिया एक्स समेत पूरा दुनिया जे मीडिया ते इहा ॻाल्हि जेको मैसेज पहुचायो आहे उहो वॾो अहम आहे त आख़िरी घड़ी ताईं विढ़ंदासीं ऐं असां उन्हनि जा मुंतज़िर आहियूं जेके ज़मीनी जंग करण लाइ तयारु आहिनि। अगरि ॻाल्हि कजे त हिन वक़्तु किथे न किथे इहा ॻाल्हि बि तय आहे त ईरान, इसराइल ऐं अमरीका जी जंग में आलमी सतह ते जेको आहे जेके फ़ैसिला थियनि पिया फ़ैसिले जी घड़ी में, उहे बि वॾा अहम आहिनि। फ्रांस जी वाज़ह फ़ैसिले जी घड़ी में त फ्रांस पंहिंजी जेका ई चइजे त फ़िज़ाई ऐं आसमानी जेका हद आहे, जंहिंमें जेको आहे सो इस्तेमालु करण खां इनकार करे छॾियो आहे जेको आहे सो फ्रांस, त उहो उन्हनि खे इजाज़त नथो ॾिए त तव्हां असांजी का ज़मीनी या जेको आहे सो आसमानी या फ़िज़ाई का जेको आहे सो एयर स्पेस इस्तेमालु कयो। चइजे त पोइ इहे वॾा जेके इशू आहिनि त इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। मुंहिंजा महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां, असां सां महिमान आहिनि अॼु असांखे जेके जॉइन कनि पिया। हसन हबीब साहब आहिनि, जेको आहे सो सागुणा सफ़ीर आहिनि ऐं सीनियर तजिया निगार आहिनि, अव्हांजी वॾी महिरबानी। डॉक्टर मुनवर हुसैन साहब आहिनि, जेको आहे सो सीनियर तजिया निगार आहिनि ऐं फॉरेन अफेयर्स ते वॾो साईं जन खे उबूर हासिलु आहे, अव्हांजी वॾी महिरबानी। असां सां ब्रिगेडियर रिटायर वाजिद महर साहब आहिनि, दिफ़ाई तजिया निगार आहिनि, अव्हांजी वॾी महिरबानी। जावेद सुमरो साहब आहिनि, इस्लामाबाद खां सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार, अव्हांजी भी वॾी महिरबानी। हसन नबी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर फरमाइएगा कि एक तो ये तय हो गया फैसले की घड़ी में कि अब ये जंग जो है, जो कि समझ रहे थे कि शायद ये चंद दिन की जंग चले और चंद दिन में जो है इस पर काबू पाया जाए, और जो दोस्त ममालिक हैं उनकी कोशिशें, मगर पूरी दुनिया ने कोशिशें की, मगर उसके बावजूद जो है बिलाखिर जो है घूम फिर के बात आके पाकिस्तान पे ही ठहरी कि पाकिस्तान मीडिएट करेगा, और तमाम लोगों को किया भी। कल आपने देखा कि तमाम उन दोस्त ममालिक जो कि इस बातचीत का हिस्सा हैं, जिस पे ईरान भी एतबार कर रहा है कि वो पाकिस्तान आए
और फिर कल वज़ीर ख़ारजा जो है इसहाक डार साहब जो है बीजिंग भी जा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं सर पूरी सूरत हाल को? तो ये पहले तो देखिए, हम लॉजिकली आइडियली प्लेस थे फॉर दिस रोल जो हमें मिला है। और इस पे हमें जितना भी फख्र हो, अल्लाह का करम समझें कि हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें हम कामयाब हुए तो ये बहुत तवील अरसे तक हमारे लिए इज्जत और हमारा मकाम बुलंद रखेगा। काम बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। कल 4 मुल्कों के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में, इजिप्ट, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब, जी और कोई हाल तय हुआ है। अच्छा, आपको पता है जब भी हमारा कोई मसला होता है हम चाइना से बहुत क्लोजली अलाइन करते हैं। प्रोबेबली बाकी मुल्क भी ये चाहते हैं कि चाइना जो है वो कोई रोल प्ले करे मीडिएशन का। बार बार आपके प्रोग्राम में हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो हम जी यही कहते हैं कि चाइना और रशिया काउंटर वेट होंगे अमेरिका का, तब ये मुआहदा बैलेंस्ड होगा। इसके अलावा अगर कोई भी सूरत हाल होती है तो जैसे पिछले साल हुआ था, सीज फायर हुआ और उसके बाद 7-8 महीने बाद फिर शुरू हो गया मामला, तो ये बहुत अच्छी सूरत हाल है और इस वक्त हम बहुत आइडियली प्लेस्ड हैं और हम अपना एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। और हमारा बैलेंस एक और बहुत अच्छा है कि ईरान को ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो ईरान के साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। ये आपने देखा होगा कि अवामी रिएक्शन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रो ईरान है। तो ईरान को ये भी एक इत्मीनान है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो ईरान के साथ रहेगी। और एक सरप्राइजिंग सी चीज हुई है पिछले दिनों में, और वो ये है कि ईरान की करेंसी की वैल्यू जंग शुरू होने के बाद से 11% बढ़ गई थी, नहीं तो बहुत लो हो गई थी। ये एक बहुत स्ट्रेंज साइट है और ये पॉसिबल नहीं था। इसमें हमारे लोगों का भी बड़ा रोल है। ऑल इन ऑल इस वक्त जो है हम बड़े क्रिटिकल दौर पे खड़े हैं और हमें ये एक पॉजिटिव रोल अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम इसमें कामयाब रहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और इसमें देखिए, कामयाबी की सूरत ये है, बहुत आसान सूरत है कि अगर इसराइल उसमें गड़बड़ नहीं करता, अमेरिका का टारगेट 2 है, रिजीम चेंज। अब ट्रंप साहब ने खुद ये तय कर लिया है क्योंकि अयतुल्ला अली खामनाई साहब शहीद हो गए, तो और उसके बाद मिलिट्री कमांड भी चेंज हो गई है। रिसेंटली उन्होंने क्लेम किया कि ईरानियन नेवल चीफ को भी शहीद कर दिया है। तो लीडरशिप तो चेंज हो गई है। तो अमेरिका का पहला टारगेट तो हो गया है। भले आने वाले उससे ज्यादा हार्ड लाइनर आ जाएं, लेकिन अमेरिका ने रिजीम चेंज कर दिया, तो अमेरिका का पहला टारगेट तो पूरा हो गया। जहां तक अमेरिका का दूसरा और इम्पोर्टेंट टारगेट था वो न्यूक्लियर था। ज्यादातर न्यूक्लियर फैसिलिटीज मई लास्ट ईयर तबाह हो गई थी, रही सही अब तबाह हो गई, ड्रोन और उसकी फैक्ट्रीज, मिसाइल की फैक्ट्रीज। तो मगर टेक्निकली सर आज की खबर जो है वो भी तो है कि जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प भी फरमा रहे हैं और अमेरिका भी कह रहे हैं कि जो है जौहरी मवादात जो है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये जंग जारी रहेगी। तो फिर का जी देखिए, जहां तक जौहरी मवाद का ताल्लुक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान अमेरिका को नहीं देगा, ये तो भी एक इम्पॉसिबिलिटी है। हाँ, अगर ये कि वो मवाद रशिया के पास सेफ कस्टडी के लिए दिया जाए तो एक पॉसिबिलिटी है। चाइना या रशिया, रशिया आइडियल है। रशिया ने इससे पहले भी मेरे ख्याल में यूक्रेन और दूसरे मुल्कों का किया है। तो रशिया की जहां तक ताल्लुक है, रशिया में ये कैपेसिटी भी है और रशिया ने ये रोल भी अदा किया है, तो रशिया कर सकता है। सही। अमेरिका को ईरानी कभी भी नहीं देंगे, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, चाहे ये जंग कितने दिन भी चले। ईरानियों ने तय कर लिया कि उसको लंबा चलाएंगे। देखिए, ऑलरेडी हालात तब्दील होने शुरू हो गए हैं। ईरान जो पामियोन जो एयरबेस थी इसराइल की, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव, उसको हिट किया ईरान ने कल। अमेरिका की जो नेवल ड्रोन की बेस थी अंडर सी बहरेन के करीब, वो तबाह हुई है। तो ईरान के जो अटैक्स हैं वो लीथल होते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा टारगेटेड होते चले जा रहे हैं। तो ईरान की जो फिक्र थी वो अब कम है। वो कैसे हो रही है एक लंबी स्टोरी है, लेकिन ईरान की लिथैलिटी बढ़ रही है। और जैसे अभी उन्होंने यूनिवर्सिटी पे कहा कि अगर आपने हमारी यूनिवर्सिटी किया तो हम आपकी यूनिवर्सिटी पे करेंगे। तो ईरान का डिफेंस जो है वो उतना ही स्ट्रांग है, वो अभी भी बात मानने पे तैयार नहीं। तो अगर अमेरिका ये इंसिस्ट करता है कि जौहरी मवाद उनको दिया जाए
तो ये तो नो नो है, इस पे तो कोई बात मेरे ख्याल में होगी भी नहीं। मगर सर, जब एक तरफ से आलमी इदारे कह रहे हैं कि जोहरी मवाद जो है वो ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है और है भी नहीं, दूसरी तरफ अगर ये फिर अमेरिका की डिमांड के दिया जाए तो ये दोनों बातों में तजाद नहीं है? देखिए, जौहरी मवाद तबाह नहीं हुआ। अमेरिका ने वार्निंग दी थी लास्ट ईयर मई में। ईरान ने कुछ 400 ग्राम 60% यूरेनियम हटा लिया। अब 60 को उनको 90 प्लस ले जाना है वेपन ग्रेड के लिए। तो ईरान ने बिफोर वो जो उनकी अंडरग्राउंड बेसिस पे अटैक हुआ और बंकर बस्टर्स बॉम्ब गए, उसमें वो अमेरिका को अपने अहदाफ हासिल नहीं हुए, सारी दुनिया को पता है। ईरान के पास रफली 400 किलोग्राम 60% यूरेनियम एनरिच मौजूद है। उसको ये जब चाहेंगे 2-1 महीने में 90 से ऊपर ले जाके बम बना सकते हैं। और आप ये याद रखिएगा कि अब जो बम बन रहे हैं वो हिरोशिमा नागासाकी से बड़े हैं। अगर ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, अगर इन्होंने कोई गलती की और ईरान ने वो बम जो है वो मार दिया तल अवीव पे या इजराइल पे, तो पूरा इजराइल तबाह हो जाएगा। इसलिए ना अमेरिका को सोचना चाहिए इसके बारे में, ना इजराइल को सोचना चाहिए कि वो ऐसी कोई गलती करें। और अमेरिका की ये जो हरकतें हैं, इनकी वजह से दुनिया में अब आप फौरी तौर पे देखिएगा कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बढ़ेगी। इसलिए कि ऑलरेडी बहुत सारे मुल्क बातें कर रहे हैं, मैक्सिको टाइप के और कोरिया और इवन जापान, कि भाई आपकी सिक्योरिटी आपने बिल्ड करनी है और दैट विल बी बिल्ट अराउंड न्यूक्लियर। तो अमेरिका की इन हरकतों की वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगी और जो अमेरिका का ड्रीम था नॉन प्रोलिफरेशन, वो हवा में उड़ चुका है, क्योंकि उन्होंने इजराइल को नहीं रोका। और इजराइल जो है वो जब तक नहीं रुकेगा तब तक दुनिया में यही होगा। ठीक है सर। दूसरा जो ये फ़िज़ा की जो है, आज फ्रांस से जो खबर आई है वो बड़ी अहम है कि फ़िज़ाई हदूद जो है इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। फ्रांस ने भी जवाब दे दिया है। तो कहें कि अब जो ट्रंप कह रहे थे कि यूरोपीय ममालिक की जो है जंग जो है, हम रशिया से भी हम कहीं ना कहीं मीडिएट करते रहे हैं, उसमें सपोर्ट करते रहे हैं, और आज जब हमारी बारी आ रही है तो फिर जो है यूक्रेन और यूरोप हमें क्यों भूल रहा है, हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है। तो फिर नेटो अभी तो पीछे खड़ा हुआ है, वो तो आगे आने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आज तो ये भी फैसला दे दिया फ्रांस ने कि फ़ज़ाई हदूद जो है जंगी जहाज वो भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। देखिए, यही सूरत हाल कमोबेश स्विट्जरलैंड की है। स्विट्जरलैंड ने अभी अमेरिका को कहा है कि आपने जो अकाउंट से पैसे निकाले थे वो उस प्रोग्राम के लिए निकाले थे और आप काम दूसरा कर रहे हैं। तो पूरा यूरोप ये समझ रहा है कि ये जो जंग है ईरान की वाली, ये नेटो के उसमें नहीं आती परव्यू में, ये यूरोपियन डिफेंस के से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जबरदस्ती एक मुल्क पे हमला किया है, बगैर पूछे हमला किया है, नेटो को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, यूएन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो आपने एक जंग अगर जबरदस्ती आपने एक एनिमी बनाया तो उसमें नेटो की क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके नहीं एक मुल्क पे हमला, सब पे हमला तस्वुर होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नेटो सिक्योरिटी का। तो फ्रांस ने अंडर प्रेशर, देखिए अब प्रेशर मुल्कों पे आ रहा है। अमेरिका में आपने फॉलो किया होगा कल जो नो किंग प्रोटेस्ट हुआ है, वो कितना बड़ा था और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आया। पूरी दुनिया में इस तरह के प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को पर्सनली जितना हिट किया जा रहा है, मैंने कभी अमेरिका की हिस्ट्री में कभी किसी प्रेसिडेंट को इस तरह से पब्लिकली जलील होते नहीं देखा था। तो ट्रंप जो है वो पर्सनली बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं और उन पे प्रेशर आ रहा है। और अब ऐसी भी उनकी पार्लियामेंट में करारदादें आ रही हैं जिसमें ये कहा जाएगा कि ट्रंप ने न सिर्फ पावर से एक्सीड किया बल्कि ट्रंप साहब जो हैं वो गालिबन इस काबिल नहीं है कि वो सदर रहे अमेरिका के। तो देखिए बड़ी मेजर चेंजेस आ रही हैं। ये जो अब हमारा हफ्ता शुरू हुआ है बड़ा इवेंटफुल होगा और इसमें चाइना के साथ जब हम जा रहे हैं तो इसाक डार साहब चाइना को एग्जैक्टली ब्रीफ करेंगे इन कॉन्फिडेंस, जो गालिबन टेलीफोन वगैरह पे वो नहीं समझते होंगे, सेंसिटिव मटीरियल। देखिए निगोशिएटर को फेयर भी होना बहुत जरूरी है और उसको सीक्रेटिव भी होना चाहिए। अगर पहले से बातें निकल गई, लीक हो गई, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी।
तो हमें ये भी देखना है कि नेगोशिएटर हम वो सारी चीजें रोल प्ले करें, न्यूट्रल, क्वाइट, डिपेंडेबल नेशन के तौर पे। और इसार डार साहब का अभी तक जो रोल है वो बहुत अच्छा रहा बिल्कुल है, सर, और साथ ही हम रहेगा। उम्मीद मैं मोहम्मद करते हैं अकमल कि साहब गवर्नमेंट ऑफ हैं, सीनियर तजर्बेकार, उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल साहब आपके वक्त का। सर फरमाइएगा कि एक तरफ इराद और अमेरिका और इसराइल की जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, और बिलखुसूस खित्ते समेत पूरी दुनिया में इकनॉमी की अगर जंग कहें कि वो उसमें भी तेज़ी आ गई है। इकनॉमी कहीं ना कहीं इस वक्त तबाह होती हुई नज़र आ रही है, यूरोपीय ममालिक की, अमेरिका की बिलखुसूस, और इवन के इसराइल के अंदर भी सूरत हाल जो खबरें आ रही हैं वो कोई अच्छी नहीं है। मगर पूरी अरब मुल्कों में, फिर पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में तो इस वक्त इसको कह सकते हैं कि हालत जंग में है। और आगे लफ्ज़ कहूँ कि वो इस वक्त हालत परेशानी में भी है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद अब दुनिया के फ़ैसले करने जा रहा है और दिल्ली जो है बैठ के जो है देख रहा है। तो सर क्या, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की, अकरम साहब? देखिए, दो अलग अलग बातें। एक तो इंडिया का जो रिएक्शन है इसके ऊपर कि वो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकल जो एफर्ट्स हैं उनको किस तरीके से देख रहा है। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त दुनिया में जो महंगाई का और कसात बाजारी का एक एक आलम होने जा रहा है। तेल की कीमतें आज मैं देख रहा था तकरीबन $116 पर बैरल के ऊपर जो है ना वो पहुंच चुकी हैं। और खुदा न खास्ता अगर इसी तरह तेल की कीमतें बढ़ने का रुझान रहता है तो जो है ना हुकूमतें जो है ना वो सब्सिडी भी देंगी तो आखिर कितनी देंगी और कब तक देंगी। अल्टीमेटली जो है ना इन प्राइसेस का इम्पैक्ट जो है वो पास ऑन करना पड़ेगा। और जैसे ही ये पास ऑन होना शुरू होगा वो जो है ना वो समझे आप एक जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो जैसे जैसे वो इंजेक्शन रगों में आगे बढ़ता जाता है तो वो बस बर्बादी करता जाता है। तो उसी तरीके से जो है ना ये पूरी दुनिया के मतलब बजाय इसके कि मैं एक एक मुल्क का नाम लूं कि जी फलाना फलाना फलाना, भाई इस वक्त पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं जिसने हमला किया है, जिस पर हमला हुआ है, सारे ही उसकी वजह से मुतासिर हैं। और अगर दुनिया, मेरे लिए ख्याल है कि इस मौजूदा हालात को बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है वो अफोर्ड कर सकती है और ये जंग जो है ना वो फैल जाएगी। इवन जो है ना खाना जंगी की सूरत हाल भी मुख्तलिफ ममालिक में जो है ना वो शुरू हो सकती है। इतना मतलब जो है ना वो ये वो है अलमिया। जब इंडिया की तरफ अगर हम बात करें तो इंडिया ज़ाहिर है इस वक्त जो पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिकल एफर्ट्स कर रहा है और ईरान को जो है वो और दीगर जो ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात को पहले तो हम कह रहे थे फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन अब जो अमेरिका ने जो है ना वो तो ये कहा है कि पाकिस्तान इसको मेडिएट कर रहा है, उसको सहूलतकार नहीं है बल्कि इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसमें अपनी जो राय है वो भी दे रहा है ताकि सारे मुसलमान ममालिक ख़ास तौर पे ये जो तीन इसमें आए हुए सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र और जो ईरान है, वो एक साथ बैठ के अपने लॉन्ग टर्म जो है वो मकासद को देखते हुए एक विन विन सिचुएशन के ऊपर आ जाएं। क्योंकि और इससे जो है ना इंडिया में तो सफ़े मातम ज़ाहिर है बिछनी है वहाँ पे। उससे भी बढ़ के ये कि मोदी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस वक्त तनकीद हो रही है क्योंकि वो बिल्कुल जंग से चंद दिन पहले ही जो है ना वो इसराइल का दौरा करके आए थे। तो उस वजह से जो है ना वो कह रहे हैं कि यार एक तरफ जो है ना इसराइल और अमेरिका के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं और हमारा जो मोदी है वो वहाँ पे मगर पहली जाके दफ़ा उनकी हिंदुस्तान आशीर्वाद में लेने अकमल चला गया साहब ये था। भी देखने को आया, जो कि अच्छी बात है कि वहाँ के जो लोग हैं अब उन्होंने आड़े हाथों लिया है बीजेपी की मौजूदा हुकूमत और आरएसएस इन गुंडों को, कि आपने इन 2014 से लेके अब तक हिंदुस्तान को कहाँ ले गए। और विश्व गुरु का जो दावा था वो धरा का धरा रह गया। और बप्पियाँ और चुम्मियाँ जो हैं, पप्पियाँ जो हैं, वो उस तरह से काम नहीं आई कि हर जगह पे हमने देखा कि नरेंद्र मोदी उतरते ही और जिस तरह से गले लगाते थे कि विजुअल और फुटेज पूरी दुनिया में वायरल हों, और ख़ास तौर पर वो अपने हिंदुस्तान में दिखाना चाह रहा था कि दुनिया मुझे किस तरह से वेलकम करती है और किस तरह से मुझसे मिलती है। मगर किसी भी शख्स ने उस शख्स से नहीं पूछा कि हाँ भाई आप भी इस खित्ते में रहते हैं, आपका क्या इस पे ओपिनियंस है या कुछ आप मशवरा दें। तो ये भी नहीं हुआ। तो फिर तो तय है कि अब हिंदुस्तान के लोग जो तनकीद कर रहे हैं गोदी मीडिया के अलावा, तो फिर दुरुस्त है वो। देखिए, मोदी जो है ना वो एक बहुत बड़ा टिकटॉकर है, ठीक है ना।
उसके हर रोज जो है ना वो ट्वीट जो है ना वो आए हुए होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और जो है ना जी, मैंने आज जो है ये इस बस का इफ्तिताह कर दिया, आज मैंने मोहम्मद बिन सलमान से बात की और उसको मैंने कहा कि जो है ना इंडियंस का ख्याल रखना। फिर ये ईरान से मैंने बात की। फिर मतलब वो जो है ना वो सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया का जो है ना वो इस वक्त एक पंछी बना हुआ है। और उसकी शुरू से ही 2014 से ही मोदी और बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो ये रही है कि वो वहाँ का जो मीडिया है उसको उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। और कंट्रोल भी क्या किया हुआ है, वहाँ के जो प्रोमिनेंट जो 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 इन्फ्लुएंसर्स हैं या एंकर्स जो हैं उनको उन्होंने जो है ना अपने पेरोल के ऊपर रखा हुआ है। और वो ना सिर्फ ये कि इंडिया की और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो मुसलमान और दीगर अक़लियतें हैं उनको जो है ना वो बड़ा उन्होंने अजियत पहुंचाई हुई है। और पाकिस्तान का नाम ले ले के जो है ना वो उन्होंने अपनी सियासत चमकाई हुई है। पाकिस्तान की जो है ना वो नाम ले ले के हर एक मीडिया जो है वो अपनी रेटिंग जो है वो कैप्चर कर रहा होता है। तो इसको जो है ना उन्होंने एक एक पब्लिसिटी स्टंट बनाया हुआ है। और जब भी इलेक्शन थोड़े बहुत नज़दीक आते हैं वो एक आध जो है वो जंग का जो है वो सीन क्रिएट कर देता है। लेकिन इस बिल्कुल। मरतबा जो उसकी तसल्ली करवाई गई है हमारे फील्ड मार्शल साहब ने, तो मेरा ख्याल नहीं है कि अब अगली मरतबा मोहम्मद वो अकमल इस साहब किस्म साथ ही की जो है ना रहेगा, वो ब्रिगेडियर गलती करेगा। रिटायर वाजिद महर साहब भी हमारे साथ हैं। बड़ी महिरबानी साईं अवां जे वक्त जी। हिन वक्त जेका सूरत हाल आहे हिन खिते जी, ख़ासि तौर ते ईरान, इसराइल ऐं अमेरिका जी जंग खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल ऐं बिलख़सूस पाकिस्तान जी इन में सफ़ारती चइजे त वॾी अहमियत त पाकिस्तान हिन वक़्तु ईरान समेत पूरी दुनिया जेका हिन वक़्तु जंग में पहुची चुकी आहे उनखे जंग मां कढण जी जेको कोशिशूं करे पई, हिकु तरफ़ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब जी कोशिशूं, ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कजे त वज़ीर आज़म ऐं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ऐं पाकिस्तान जूं कोशिशूं, चइजे त हिन वक़्तु पाकिस्तान सफ़ारती लेवल ते ऐं हिन जंगी महाज़ ते वॾो अहम किरदारु अदा करे पियो। साईं महर साहब, मुंहिंजो आवाज़ु अचे पियो? जी so nice for ये बिल्कुल सच है। तो पाकिस्तान जो अहम किरदार अदा कर रहा है तो चाह की जेके वज़ीर ख़ारजा इंसान उहे पाकिस्तान मौजूद ऐं पाकिस्तान जो है के या जंग के सीज़ वाली अहम महर साहब, तव्हांजो आवाज़ु मूं ताईं ऐं नाज़रीन ताईं नथो पहुचे। अगरि तव्हांजी लोकेशन अगरि थोरो चेंज कजो या तव्हांखे सिग्नल मिली सघनि त तव्हांखे सही ॿुधी सघूं। जी हा, महिरबानी सर। जी जी महर साहब। महर साहब, ॿुधी सघो पिया तव्हां? अच्छा, कोशिशि कयो त महर साहब ताईं असांजो ऑडियो वञे ऐं क्लियर अच्छे। हसन अभी साहब, मैं आपकी जाने आऊँगा जब तक महर साहब से हम राब्ता हमारा हो सके, क्योंकि उनका नुक्ता नज़र 211 जी। अच्छा सर, हसन अभी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर फरमाइएगा कि इस वक्त जो ये चाइना जो है बड़ा अहम इस खिते में हमारा अच्छा दोस्त, फॉरेन मिनिस्टर कल जा रहे हैं, तो कहा जाए कि चाइना ख़ास तौर पर इस जंग को लेकर उससे पहले भी कोशिश कर रहा था। जो चाइना और बीजिंग का जो एक बयानिया था वो बड़ा सीधा सीधा था कि जी जंग का खात्मा होना चाहिए और चाइना भी यही चाह रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि आज रूस के अंदर और बरतानिया की भी जो है कह सकते हैं कि सफारती जंग शुरू हो चुकी है और उन्होंने जो है एक के सफारती अमले में मौजूद एक शख्स को नापसंदीदा करार देकर और उसको वापसी की टिकट पकड़ाई है। और इसी तरह फिर बरतानिया ने कई रूस के जहाज़ भी रोक दिए हैं। तो सर होने क्या जा रहा है ये ईरान के जंग के बाद पूरी दुनिया में जो है अब जो है कहीं ना कहीं जो है देखा जाए कि इस वक्त सफारती लेवल पर भी जंग का आगाज़ हो चुका है। हसन अभी साहब, चाइना तो बहुत कॉशस चल रहा है। चाइना को रिसोर्स का प्रॉब्लम है। चाइना में आप यकीन माने, मैं चेक कर रहा था अपने एक दोस्त से जो उनसे चाइना से बहुत ज़्यादा बिजनेस करते हैं,
वो कहते हैं चाइना में रॉ मटेरियल की कमी के बाद हर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई है, तो चाइना के ऊपर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है गल्फ क्लोज होने का। अच्छा, मेरा एक और थोड़ा सा मुख्तलिफ ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप बता दीजिएगा। ये जो जंग है, ये मुझे लगता ये है कि अपना हुर्मुज बंद होना नेचुरल रिएक्शन था। कहीं ये तो नहीं हो रहा कि अमेरिका टेस्ट कर रहा है कि अगर चाइना के हम एनर्जी रिसोर्सेज को हिट करें तो चाइना कहाँ तक जाएगा? अगर यही चीज अपना है मलाका पे अप्लाई की जाती है, जी स्ट्रेट ऑफ मलाका पे, और चाइना का 80% तेल वहां से गुजरता है, तो क्या चीन रिएक्ट करेगा? वो देख रहे हैं कि इस वक्त चाइना क्या रिएक्ट कर रहा है, आगे क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है कि एक टेस्ट हो रहा हो कि चाइना का रिजॉल्व कहाँ से तक होगा। लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है कि रीजन में यहाँ इजराइल मौजूद था जिसने अमेरिका का बराबर से साथ दिया ईरान पे। जब आप साउथ चाइना सी में जाएंगे तो ना कोरिया ना जापान इतनी जोर से कभी साथ नहीं देगा अमेरिका का। तो अगर ये जंग वाकई तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही है तो अमेरिका ऑलरेडी वीक हो चुका है। अगर आप गौर से देखें तो उनका एक जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था सबसे महंगा, वो तो अगले 1.5 साल के लिए गया। 12 महीने 14 महीने कह रहे हैं, वो गया 1.5-2 साल के लिए। दूसरा जो था लिंकन, वो भी हिट है, वो पूरा नहीं तो कम से कम 6 महीने साल को गया। तो जी अमेरिका की पावर प्रोजेक्शन तो खत्म हो चुकी है। नेवल खास तौर पे बड़ा नुकसान हुआ है। फिर उनके पास इंटरसेप्टर्स की भी कमी हो गई है इस जंग में बेतहाशा इस्तेमाल से। तो होगा क्या? इसका मतलब यह है कि अगर अब अमेरिका का कोई भी प्लान है तो वो अगले 3 साल तो नहीं कर सकते। तो ये जो बिल्कुल जंग अजीम है, अगर वाकई जंग अजीम की तरफ अमेरिका इसको ले जाना चाहता है तो वो 3 साल बाद होगी। और अभी हमें कुछ नहीं पता कि प्रेसिडेंट ट्रंप कितने दिन रहेंगे। ये उनका पहला साल है। नवंबर में उनके इलेक्शंस भी हैं और उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हैं वो भी बहुत स्ट्रांग हैं। और जो प्रेशर आ रहा है यूरोप से, जैसे आपने फ्रांस का नाम लिया, मैंने आपको स्विट्जरलैंड का बताया कि वो अमेरिका बिल्कुल से कह रहे हैं कि आपने अकाउंट्स लेफ्ट राइट किए हैं। वादा था F-35 का, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, पेट्रियट की तरफ यानी इसराइल के डिफेंस में ले जा रहे हैं। तो वहां तो वो न्यूट्रल कंट्री है, वहां तो हंगामा हो रहा है, तो गवर्नमेंट पे लानतान हो रही है, बिल्कुल। ओवर फ्लाइट। हसन हमीद साहब वैसे तो साथ ही उन्होंने रहेगा कि क्वाइट ब्रिगेडियर रिटायर वाजिद महर साहब का कनेक्ट हो गए हैं तो मैं उनकी तरफ ही जाऊंगा। ब्रिगेड साहब बहुत शुक्रिया। जी फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया फैसलनि जी, ऐं ख़ासि तौर ते जेका सूरत हाल आहे हिन खिते में, उन में अवां जो नुक़्ते नज़र जेका हसन हबीब साहब बि ॻाल्हि कनि पिया त हिन वक़्तु दिफ़ाई पोज़ीशन ते किथे न किथे जेको नुक़सानु थियो आहे अमरीका खे, उहो वॾो अहम आहे। ऐं उन नुक़सान मां वापसि अचणु यकीनी तौर ते अमरीका खे टाइम खपे। पर इन जंग में जेका पाकिस्तान जी सफ़ारती कोशिशूं आहिनि उनखे कीअं पिया ॾिसो, ऐं इन जंग जी जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उहा अवां जी नज़र में सम्झी सघो पिया त अञा इहा जंग तवील थींदी, वधंदी? साईं महर साहब ॿुधी सघो पिया? माइक म्यूट आहे तव्हांजी। सही जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाह बिल्कुल जी बिल्कुल मां जी जीअं मौजूदा सूरत हाल जे मुताबिक़ तव्हां ॾिसो पिया त अमेरिका कंहिं बि हालत में हिन जंग जे फौरी ख़ात्मे लाइ तयारु न आहे। हू पंहिंजा जेको एयरबोर्न डिवीज़न आहे उहो तयारु करे रहियो आहे। तव्हां डोनाल्ड ट्रम्प जी लेटेस्ट बि तव्हां जेका हुन तकरीर कई उहा बि तव्हां ॿुधी त हू जेसीं ताईं तेल जे ज़ख़ाइर ते कब्ज़ो न कंदो या उहो हासिलु न कंदो तेसि ताईं उनजा मक़ासिद हासिलु नथा थियनि। हींअर बि मां सम्झां थो त हिन जेकी 4 मुल्कनि जी गॾियल जेकी काविश हली रही आहे हिन जंग जे ख़ात्मे लाइ, जी उहा कुझु न कुझु जेको कुझु न कुझु आइस ब्रेक कंदी। लेकिन हिन जंग जे ख़ात्मो सिर्फ़ु उन वक़्तु थी सघे थो जॾहिं त अमेरिका पंहिंजो को मक़सदु हासिलु करे सघे। हींअर अमेरिका न त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जेको अपनाए हॉर्मज़ खे न त उनखे खोले सघियो आहे, न ई जेकी इन जी लीडरशिप खे
ख़तमु करण खां पोइ पंहिंजी रिजीम जेकी पंहिंजी मर्ज़ी जी रिजीम ईरान में आणे सघियो आहे ऐं न ई जेको आहे उन तेल जा ज़ख़ाइर ते कब्ज़ो करे चुको आहे। हाणे हींअर अमेरिका खे हींअर बि का फेस सेविंग जंहिंखे चवंदा आहियूं पंहिंजे अवाम खे ॾेखारण लाइ त हिन जंग जे ख़ात्मे में असां कामयाबु थी विया आहियूं, हिन जंग में ईरान जे कामयाब में, उहा फेस सेविंग हुननि खे कोन थी मिले। इन जेसि ताईं अमेरिका खे फेस सेविंग न मिलंदी हिन जंग जो ख़ात्मो मुश्किल थो लॻे। पर अमेरिका हिन वक़्तु हिकु वीक पोजीशन में आहे। इन अंदरूनी तौर ते तव्हां ॾिसो न सिर्फ़ु अमेरिका में प्रोटेस्ट थी रहियूं आहिनि डोनाल्ड ट्रंप जे ख़िलाफ़, नो किंग जे हिकिड़ो नारो लॻी चुको आहे ऐं उन सां गॾु गॾु जेकी हुनखे एक्सटर्नल प्रेशर्स आहिनि बाक़ी मुल्कनि जा, मिडल ईस्ट तां वठो यूरोपियन कंट्रीज़ खां उन्हनि जी इकोनॉमीज़ ते जेको मुआशी हालात ते जेको असर थो पए आबनाए हुर्मुज़ जे करे, उन बंदिश जे करे, त उन जो प्रेशर बि डोनाल्ड ट्रंप खे आहे, जंहिंजे करे हुन कुझु जेके ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि हिन जंग खे रोकण लाइ, उहे अहम किरदारु अदा करे सघनि थियूं उन 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 इन मक़सद में। ठीकु आहे। लेकिन मां इहो सम्झां थो त हींअर अमेरिका कंहिं न कंहिं पंहिंजे अवाम खे या दुनिया खे ॾेखारण लाइ त हिकु फेस सेविंग ॾेखारण लाइ, ठीकु आहे सर, हिकु त फेस सेविंग जी ॻाल्हि हले पई, पर इन सां गॾोगॾु मार साहब हिकु त फेस सेविंग जी ॻाल्हि हले पई, इन सां गॾोगॾु ॿी ॻाल्हि वॾो अहम सुवाल इहो बि पैदा थो थिए त ज़मीनी जंग जो आगाज़ अगरि करणु वञे पियो अमरीका ऐं करे थो ऐं पंहिंजी फ़ौज लाहे थो, त पोइ उते अगरि अफ़गानिस्तान जी जंग ॾिसूं, ॿिए हंधि जंग ॾिसूं, त किथे न किथे अमरीका सां गॾु केतिरा ई मुल्क बीठल हुया ऐं नेटो जो इतिहादु हुयो। हींअर त फ्रांस जहिड़े मुल्क ऐं जीअं हसन हबीब साहब ॻाल्हि कई त स्विट्ज़रलैंड जहिड़े मुल्क ऐं केतिरनि ई मुल्कनि उनखे जवाबु ॾेई छॾियो आहे ऐं नेटो बि हिन वक़्तु साथ ॾियण जे लाइ तयारु न आहे, त पोइ अमरीका अकेलो ज़मीनी जंग ईरान में विड़ी सघंदो? जी, इहो बीइंग मां हिकिड़ो जीअं त फ़ौज सां तालुक़ु रखां थो, फ़ौज जी हिकिड़ी हिकमत अमली जे मुताबिक़ त बिल्कुलु इहा ॻाल्हि हिकु मुश्किल आहे त अमेरिका ज़मीनी फ़ौज ईरान में कंहिं बि जाइ ते लाहे करे हिकु सक्सेस हासिल करे सघे थो हिन सिचुएशन में। लेकिन तव्हां अमेरिका जे जेके पार खे एतिरो अंडरमाइन या उहो बि नथा करे सघूं। हू अगरि किथे बि वेंदो, चाहे वो ख़ारिग वारे आइलैंड ते तेल जे ज़ख़ाइर ते कब्ज़ा करण लाइ वेंदो या ईरान जे कंहिं ॿिए बंदरगाहनि ते अटैक करे उन ते कब्ज़ो करण जी कोशिशि कंदो ज़रूरु, त उन वक़्तु हू पंहिंजी फुल हिकु पावर में वेंदो, पावर पंहिंजो पूरो शो करे पोइ उते वेंदो। ऐं मां सम्झां थो त हुते ठीकु आहे, हुनखे रेज़िस्टेंस त काफ़ी थी सघे थी ऐं जीअं चवनि था त हुनखे बॉडी बैग्स जेको आहे न अमेरिका खे पोइ त रिसीव करणा पवंदा। लेकिन अमेरिका अगरि ज़मीनी ताक़त जो इस्तेमालु कयो त उनजी कॉन्सिक्वेंसिस या उन्हनि जे जेको आहे जेके बि उनजा असरात थींदा उन लाइ डेफिनेटली तयारु बि रहंदो ऐं उन फोर्स सां हू वञी सघे थो। मां समझा तो उन में कंहिं हद ताईं कामयाबी थी सके तो। बिल्कुल सर, गॾो जो हसन हबीब साहब, मैं आपकी जानी पाऊंगा। एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और बिलखुसूस साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में जो है जो इस वक्त खित्ते की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं उससे वज़ीर आज़म ने सदर ममलकत को और साबिक वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को भी आगाह किया। समझा जाए कि वज़ीर आज़म इस वक्त जो है यहाँ पर आलमी सतह पर उनकी इंगेजमेंट हैं और कोशिशें कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत कर रही है, और दूसरी तरफ जो है प्रेसिडेंट समेत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि कहा जाए कि इस वक्त इत्तेहादी भी है, उनको भी एतमाद में लेना और उनको वक्तन वक्तन आगाह रखना ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त प्रेसिडेंट से आज जो मिले हैं उनको जो सारी ब्रीफिंग दी है, तो कहा जाए कि ये बड़ा अहम है। जी बिल्कुल, देखिए ईरान के मामले में हमारी सारी पार्टीज जो हैं वो एक पेज पर हैं, चाहे वो रिलीजियस हों या नॉन रिलीजियस हों।
ये उन चंद मौजूआत में से है जिसमें हमारे यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी आपको पता है भुट्टो साहब के ज़माने से बहुत प्रो ईरान थी। नवाज शरीफ साहब को और बाकी लीडरशिप को मैंने अपनी सर्विस के दौरान देखा है कि उनका ईरान पे स्टांस बड़ा पॉजिटिव है। तो इस वक्त पे और ख़ासतौर पे हमारी आवाम इस वक्त पे क्योंकि टोटल ईरान की साइड पे खड़ी है, तो ये देखते हुए इन पार्टीज का मिलना, एक दूसरे से अपने जो है ओपिनियन अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल करनी चाहिए ताकि सारी लीडरशिप को हमारा प्राइम मिनिस्टर और हमारी पॉलिटिकल जो भी लीडरशिप है वो ये समझाए कि भाई इस वक्त पे हमने सबने एक साथ रहना है और ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं करें जैसा कराची में हुआ था। ठीक है, हमें ईरान से हमदर्दी है, लेकिन ये ना हो कि हम अपना नुकसान करें। आपको पता है कितने साथियों की गाड़ियां तोड़ी गई जो वहां थे, बेचारे कवरेज कर रहे थे और काफी डिसरप्शन हुआ था। तो हमें इस वक्त जरूरत इस बात की है कि न सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसे मिले बहुत अच्छी साइन है, बल्कि इनको चाहिए कि इसको और मजीद बढ़ाएं और बाकी पार्टियों को भी प्राइम मिनिस्टर साहब कॉन्फिडेंस में लेके एक यूनाइटेड स्टैंड पे खड़े रहें, ताकि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर ईरान के लिए मीडिएशन को जाए तो ये इंप्रेशन आए कि पूरा मुल्क उसके साथ जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और ये इंप्रेशन जो जैसे देखिए ईरान में क्या हुआ कि जंग से बजाय इसके कि रिजीम कमजोर होती जिसके खिलाफ बहुत सारे लोग थे, जनवरी के प्रोटेस्ट सामने कौम एक हो गई। यही हमें चाहिए इस वक्त पे, हमें पूरी कौम को एक साथ प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ा होना चाहिए ताकि न सिर्फ अमेरिका बल्कि जो हमारा पड़ोसी है जो बहुत ज्यादा परेशान है हमारी कामयाबी से, उसको पता लग जाए कि ये कौम एक साथ खड़ी। तो हमारे लिए इस वक्त बहुत जरूरी है यही नहीं पाकिस्तान की हमारी कौम एक जगह पर पूरी खड़ी कौम है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ अकमल साहब, आपकी जाने पाऊंगा, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट है, जो खबर है, वो बड़ी अहम है कि मुज़ाकरात में बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त होने जा रही है और हुई है, मगर उन्होंने साथ साथ धमकी भी लगा दी है कि आबमाए हॉर्मज़ जो ना खोला गया तो बिजली घर को तबाह कर देंगे। और फिर जो है ये भी हमने फ़ैसला कर दिया है, वो कह रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है जो है मुज़ाकरात में। तो कहा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की हर आने वाली खबर जो है उसमें बहुत से अभाम हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है, दूसरी तरफ से उन्होंने धमकी भी लगा दी कि जी अगर नहीं किए गए तो बिजली घर वो जो हैं ईरान के, उन पे भी हमला किया जाएगा। देखें, पहली बात तो ये है ना, दुनिया जो है ना वो चढ़ते सूरज की पुजारी है। और अमेरिका का जिस तरीके से ईरान ने माशी तौर के ऊपर उसकी जो जंगी जो हिकमत अमली थी, उस जंगी हिकमत अमली का जिस तरह ईरान ने जनाजा निकाला है विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड रशिया, ये अमेरिका सोच भी नहीं सकता था। और इस वक्त जो पोजीशन है कि अमेरिका को सिर्फ फेस सेविंग चाहिए, उसको बहाना चाहिए कि हम किसी तरह यहाँ से निकलें। बाकी आप देखें अमेरिकी सदर की इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है क्या, वो एक ही जो है ना स्टेटमेंट में एक जुमला जो है वो कुछ और बोल रहे होते हैं, दूसरा जुमला उसके बिल्कुल एंटी बोल रहे होते हैं। एक तरफ कह रहे हैं हम मुआहदे के बहुत ही करीब हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम फलाना जजीरा तबाह कर देंगे। फलाना कर दो भाई, अगर कर सकते होते तो अब तक कर ना लेते। और फलाना जजीरा तबाह करोगे, उसके बाद यमन में भी जो है ना वो वहां पे उन्होंने भी मिसाइल एक इसराइल के ऊपर दाग दिया है, तो उस तरफ रेड सी का रास्ता भी आप बंद करवाने जा रहे हो। रशिया ने जो है वो तेल की प्रोडक्शन बंद कर दी है, तो ये कौन चलाएगा दुनिया को फिर। मतलब ये सब उसकी जो है ना ये एक किस्म की गिरह बपकियां रह गई हैं। ये ईरान ने जो है ना वो और रशिया की बजाय इस वक्त जो नजर आ रहा है उसमें अमेरिका और रशिया को मतलब जो है वो शिकस्त हो चुकी है। और वो लोग फेस सेविंग के बहाने ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर उनको प्रॉपर फेस सेविंग ना मिली तो उसके बाद उनका जो है ना वो माशी जवाल कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद जो डॉलर गिरेगा, जो अमेरिका की मईशत गिरेगी, वो आपकी और मेरी सोच है। फिर उसके बाद चाइनीज युआन चलेगा। तो इसलिए हमें जो है ना इस चीज़ से बहरहाल डरना चाहिए कि अमेरिका और इसराइल किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपनी डोमिनेंस को बचाने के लिए कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। तो उस पर इसराइल और चाइना को, सॉरी इसको चाइना को, रशिया को जो है
है ना भरपूर नज़र रखना होगी और किसी तरीके से एक मफाहमती जो है ना वो उसके ऊपर पहुंचना चाहिए, ताकि दुनिया जो है ना वो इस बहरान से निकले। दुनिया इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन अमेरिका को एक फेस सेविंग देना भी ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में जो धमकियां वो दे रहे हैं वो धमकियां प्रैक्टिकल नहीं, और पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल में अकॉर्डिंगली जिस तरीके से ये जंग के बाद हालात पैदा हुए हैं, अपनी जो 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 खारजा पॉलिसी है उसी तरीके से जो है ना उसको इलास्टिक करना चाहिए, चेंज करना चाहिए और उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और अभी तक पाकिस्तान ने जो बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, जो जो मतलब अब ये मेरी अपनी राय है कि एक तरफ जो है ना सऊदीया को भी रोक के रखा है कि आप लोग कुछ ना करो, इधर ईरान को भी बोला है कि जो है ना काम चुक के रखो अमेरिका के ऊपर, ठीक है ना, और उधर जो है ना अमेरिका की भी जो है ना वो साथ अच्छे तरीके से वो पेश आ रहे हैं। तो दैट इज अ ग्रेट टाइप ऑफ डिप्लोमेसी के तीनों फरीक ही जो है ना माशाल्लाह हमारी इससे पॉलिसी से खुश हैं, और उसमें जाहिर है पाकिस्तान को फिर एज ए मीडिएटर जो है ना वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अब तो ईरान भी जो है ना इनडायरेक्टली पाकिस्तान को एज ए मीडिएटर एक्सेप्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि ये बिल्कुल जो अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को, तो किसी तरीके से जो है ना इसको कोशिश करके इस जंग को रुकवाना चाहिए। अगर रुकती नहीं है तो कम से कम अपने मफादात के लिए जो है ना वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ऑलवेज कम फर्स्ट। बिल्कुल भाई साहब तव्हां ॾींदुसि हिकु तरफ़ अमेरिका जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प चए पियो त अगरि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जेको आहे उहो न खोलियो वियो त पोइ बिजली घरनि ते हमले करण लाइ बि तयारु आहियूं। ॿिए तरफ़ चवनि पिया त जेको आहे मुज़ाकरात जेके आहिनि ॻाल्हियूं ॿोलियूं उन जी तमामु तेज़ी सां पेशरफ़ थिए थी ऐं फौरी तौर ते जेके चइजे त हिन वक़्तु क़यादत आहे जेका दानिश्वर क़यादत चवनि पिया उन सां बि ॻाल्हियूं करण लाइ तयारु आहियूं। त पोइ दानिश्वर क़यादत केरु आहे? महर साहब अगर माइक अनम्यूट कजोसि। ब्रिगेडियर साहब आहे न असां सां? प्रोड्यूसर साहब माइक म्यूट जी आहे। अच्छा जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी जीअं तव्हां बिल्कुल जीअं त तव्हां चयो त अमेरिका जेको आहे उहो हिन वक़्तु सख़्तु मुश्किल में आहे। जीअं त आपने हुरमज़ अञा ताईं बंदि आहे, उहो खोलाए न सघियो आहे। इन्ही करे उहो पंहिंजियूं जेके धमकियूं या थ्रेट्स ॾेई रहियो आहे त मां या त बिजली घरनि ते हमिलो कंदुसि या बंदरगाहनि ते अटैक कंदुसि या तेल जे ज़ख़ाइर ते। बिल्कुलु, लेकिन गॾु हिन सां गॾोगॾु उहे पाणीअ जा ज़ख़ाइर जेके पाणी जा ज़ख़ाइर आहिनि उन्हनि ते बि हमिलो कंदुसि। जी यानी अमेरिका भी ये कह रहे हैं कि हम पानी तो का ज़ख़ाइर डूबे हैं ते सनम, हमलो तुम कंदो। कभी ले डूबेंगे। जी 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 लेकिन गॾु गॾु जेको हे सिलसिलो हलाए रहियो आहे ॻाल्हि ॿोल जो थ्रू पाकिस्तान, उन जो त को उन में कोई शक न आहे त अमेरिका पाण चाहे थो त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां डील थिए ईरान सां, लेकिन हुनखे पंहिंजे अमेरिका जी आवाम खे ऐं पूरी दुनिया खे इहो बि गॾु गॾु इन शइ खे प्रूव करिणो आहे त अमेरिका हिकु सुपर पावर आहे ऐं हो ईरान ते जेको हुनजो हमिलो आहे उहो हिकिड़ो न सिर्फ़ु जाइज़ हुयो बल्कि हुन में हुनखे वरी हिकु वॾी सक्सेस मिली वई आहे। हाणे उन जे करे हू पीस टॉक्स त जेको आहे उन सां टाइम बि गेन करे रहियो आहे, टाइम गेन करे रहियो आहे ऐं ईरान ते प्रेशर ॾेई रहियो आहे थ्रू बॉम्बिंग, जेकी वो B-52 बॉम्बिंग जे B-52 जे थ्रू जेकी बॉम्बिंग करे रहियो आहे। त अमेरिका इन 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 पोज़ीशन में आहे या इहो सोचे रहियो आहे त मां एतिरी कारपेट बॉम्बिंग करे ईरान खे मजबूर कंदुसि त कंहिं न कंहिं हिकिड़े पीस डील ते जेको आहे उहो राज़ी थी वञे। बिल्कुलु। अच्छा सर ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि हिते पैदा थिए थी जेको आम ॾिसंदड़नि जो बि सुवालु आहे, अगरि इहा ज़मीनी जंग जेका तव्हां चयो त यकीनी तौर ते वॾी मुश्किल हूंदी, छाकाणि त हिन वक़्तु अकेलो अगरि अमेरिका ज़मीनी जंग विढ़े थो त उनखे वॾो नुक़सानु रसी सघे थो। तव्हां पाण ख़ुदि सोल्जर आहियो ऐं रहिया बि आहियो, पर ॿिए तरफ़ अगरि ॾिठो वञे त जेके दुनिया जे ख़िते में अगरि ॾिठो वञे त जेको मज़हबी लाॻापा आहिनि ईरान सां, पोइ चइजे त अगरि इहो जंग ज़मीनी जंग शुरू थिए थी ऐं इहो जंग वधे थी त पोइ मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे ख़िते मां जेके आवाज़ उथनि था ॿिए हंधि, जीअं हिंदुस्तान में तमामु वॾी अगरि चैरिटी जी ॻाल्हि कजे त कश्मीरी मुस्लमाननि जेका उते चैरिटी कई आहे, जेके पैसा कठे कया आहिनि
उहा बि वॾा अहम आहिनि जेके मनाज़िर पूरी दुनिया ॾिठा आहिनि। जेके विरहायल कश्मीर आहे जेको असांजो दावो आहे त असांजो आहे, पर क़ाबिज़ जेका कश्मीरी मज़लूम आहिनि ईरानियुनि वांगुरु, उन्हनि वीचारनि त पंहिंजा घर ॿार हर शइ ईरानियुनि जे लाइ जेका सो क़ुर्बान करी आहे। त पोइ जेका इहो चइजे जज़्बाती लॻापियो, जेको मुंहिंजो असल सुवालु हुयो त पोइ इहा जंग हिन खिते में अगरि इहे सभु माण्हू उनखे जॉइन कनि था त पोइ जिहाद में तब्दील थी वेंदी। जी बिल्कुलु, तव्हां इहा ॻाल्हि कही बिल्कुलु सही कई। अमेरिका जीअं ई ईरान ते हमिलो कयो त अमेरिका इहो सम्झे पियो त हुनजी लीडरशिप जेकॾहिं मां उनखे ख़तमु कंदुसि त ईरान जेको आहे उहो सरेंडर कंदो। जॾहिं त इहो न थियो, इहा ॻाल्हि अमेरिका खे हाणे ख़बर पइजी वई आहे त जेको मुस्लमान मुल्क जेको आहे ईरान आहे, हुन अमेरिका जे हमले खां पोइ हू फर्दर यूनाइट थी विया आहिनि, हिकु मुतहिद थी विया आहिनि, न सिर्फ़ु पंहिंजे लीडरशिप जे हिकु साए तले, बल्कि पूरे हिकु आलम इस्लाम जो हिकिड़ो नारो बि लॻी चुको आहे। अमेरिका जेकॾहिं वेंदो कंहिं बि क़िस्म जी जारियत में ग्राउंड अटैक कंदो त बिल्कुलु इहा तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे त न सिर्फ़ु ईरान जा माण्हू मुतहिद थींदा, बल्कि पूरे हिन ख़िते में जेके रीजनल स्पेशली जेके ममालिक आहिनि, मुस्लिम ममालिक, उहे बि मुतहिद थी हिकु अमेरिका जे ख़िलाफ़ हिकिड़े जिहाद में शामिल थी सघनि था। यह रियलाइजेशन बिल्कुल आहे अमेरिका के भी। हसन हबीब साहब, यही सवाल सर आपके सामने, समझते हैं कि ये जो इस खित्ते में अगर ये जंग ज़मीनी की तरफ जाती है, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि हम कर सकते हैं, और अभी जो थोड़ी देर पहले की स्टेटमेंट थी वो भी बड़ी अहम थी कि ना सही जो है बिजली घर और इसके साथ साथ जो तेल के ज़खायर हैं और इसके साथ साथ साफ़ पानी करने वाले जो कहें प्लांट हैं उन पे भी हमला कर सकते हैं। और ज़मीनी अगर जंग होती है तो जो मेयर साहब के सामने सवाल रखा था, तो फिर तो ये सर बात तो बढ़ जाएगी, बढ़ती है तो ये अमेरिका के ऑब्जर्व जो है वो यकीनी तौर पे अमेरिका को भी बताते होंगे। तो फिर तो ये अगर खुदा न खासा जहाद में और एंटी अमेरिका एक मूवमेंट चल पड़ती है पूरे दुनिया में, तो फिर अमेरिका वर्सेस मुस्लिम एंटी मूवमेंट से फिर कैसे मुंह देंगे ये लोग? देखिए, मेयर साहब ने दो एक बातें कही जो बिल्कुल मतलब एज ए फौजी उनका ओपिनियन बहुत वैल्यूएबल है। एक तो ये कि हम अमेरिका को कमजोर न समझें। अगर फ्रांस, इंग्लैंड जो उनके ट्रेडिशनल पार्टनर्स होते थे जारजियत में, वो नहीं है, या इजराइल नहीं कंट्रीब्यूट करता सोल्जर्स, तो आप अमेरिका के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो एक दो एयरबोर्न डिवीजन उतार सकता है कुछ खास टारगेट पे। जैसे देखिए वेनेजुएला में उन्होंने कुछ नहीं किया, पैराट्रूपर्स उतरे और प्रेसिडेंट को और उनकी बेगम को उठा लाए, एक गोली नहीं चला पाए जो लोकल्स थे। तो अमेरिका की प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में हमें उनको अंडररेट नहीं करना चाहिए। वो एक खास टारगेट पे जाएंगे, वो पूरी फौज नहीं लाएंगे, वो एक एयरबोर्न डिवीजन 2-3 हजार आदमी बहुत से बहुत उतार सकते हैं, चाहे वो खार्ग आइलैंड पे उतारे या वो हुर्मुस को खोलने की कोशिश करें। जहां तक आपके सवाल उस पे आता है कि क्या रिएक्शन होगा, ऑलरेडी रिएक्शन शुरू हो चुका है। अगर आप देखें लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया है, रूसी उधर तैयार बैठे हुए हैं कि जैसे ही इशारा मिलेगा हम शुरू हो जाएंगे इजराइल पे। तो इजराइल के ऑलरेडी इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं तकरीबन, और अब वो सिर्फ एसेंशियल्स पे यूज करेंगे। दूसरी तरफ अगर आपने फॉलो किया हो, इराक में जो ट्राइब्स हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं, वो कहते हैं कि हम जिस वक्त होगा हम चल पड़ेंगे। बहुत सारे ट्राइब्स तो मूव कर गए, उनको जब ये खतरा था कि कहीं कुर्द प्रो अमेरिका मूव ना करें तो उन्होंने कुर्दों को ढकेलना शुरू कर दिया है। तो ये एक रफली ऑलरेडी एक क्रूसेड की या जिहाद की सूरत अख्तियार कर रहा है। सरप्राइजिंगली दुनिया के तीनों इब्राहिमिक रिलीजन मैदान में खड़े हुए हैं, जूस, क्रिश्चियन और मुसलमान। और मुसलमान ईरान के मामले में बहुत जज्बाती हो चुके हैं। पहले मैंने कभी इतना, अगर आप गौर से देखें तो ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज के जो गल्फ अरब्स हैं वो प्रो ईरान हो चुके हैं, वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ा मसला हो गया बहुत सारे मुल्कों में कि अरब्स जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और खुद जैसे ही ये जंग रुकेगी आप देखेंगे
कि लोग जो हैं वो सवाल करेंगे अपनी गवर्नमेंट से कि आपने अमेरिका का साथ क्यों दिया, अमेरिका के इक्वल पार्टनर हम हैं नहीं, वो तो जो चाहते हैं करते हैं, खर्चा हमारा है वो इस तरह करें। तो एक दुनिया बिल्कुल में सर। आप तैयार रहिए मेजर मेजर दुनिया में बड़े मेजर जो है जो ममालिक इस वक्त इत्तेहादी हैं अमेरिका के, उनमें तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं और ये सवाल भी उठेगा। बहुत शुक्रिया हसन हबीब साहब, साबिक सफारतकार और तजिया निगार। अवां जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहब, अवां जी वॾी महिरबानी, सीनियर तजिया निगार ऐं ब्रिगेडियर रिटायर माजिद महर साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। ऐं डॉक्टर साहब जी जेको आहे सो कॉल कनेक्ट न थी सघी, अगरि पंवर साहब बि अची वञनि हा त उन्हनि जे साम्हूं बि केतिरा ई सवाल रखूं हा, मगर फ़ैसले जी घड़ी में अॼु मुख़्तसर ॻाल्हि कईसीं ख़ासि तौर ते ईरान ऐं अमरीका ऐं इसराइल जी जंग खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल ऐं पाकिस्तान जी हिन खिते में सफ़ारती लेवल ते जेके कोशिशूं आहिनि उहे वॾियूं अहम। हिन सां गॾोगॾु सुभाणे पाकिस्तान जो वज़ीर ख़ारजा चाइना बि रवानो थिए थो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी सां बि मुलाक़ात कई। वॾा अहम सवाल हुया, पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में को न को फ़ैसिलो करिणो पवंदो। हिन वक़्तु अमरीका खे ऐं ख़ासि तौर ते विच में जेके कोशिशूं कनि पिया पाकिस्तान सां गॾोगॾु जेके मुल्क, त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो ईरान अमरीका ऐं इसराइल जी इहा जंग जो ख़ात्मो अचे त जीअं आम माण्हू मईशत जी ऐं बुख जी जंग खां बची सघे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।